सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में आप चलिए थोड़ा हाइलाइट्स बताते हैं कि आज के सेशन में आप अंदर के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपके सामने वाले हैं, आने वाला है, कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। विद इन 1 मिनट के भीतर में आपको हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जिक्र होगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी बिहार वासियों के लिए गौरव की बात होगी कि खेलो इंडिया 2025 का जो आयोजन होगा इस बार बिहार में होगा, उसका लोगो लॉन्च किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में कौन सा सैनिक स्कूल नंबर 1 पोजीशन पर आया है। उसके बाद सुर्खियों में आएगा दोस्तों विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे हम लोग कब मनाए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सौर मिशन योजना शुरू की है। उसके बाद आएगा आपके पास दोस्तों किस राज्य ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। इसी तरह से अन्य सारे क्वेश्चनों का समावेशन आपने को देखने को मिलेगा कि मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किन 2 खिलाड़ियों को यानी पुरुष खिलाड़ी में और महिला खिलाड़ी में किन को दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार क्वेश्चन से। और शानदार क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय शास्त्रीय क्या है दोस्तों, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ है। वे दोस्तों गुजरात में हुआ है। कहाँ इनका निधन हुआ है? गुजरात में इनका निधन हुआ है। दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इनको इसी साल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। अब आते हैं आज के प्रश्न देखते हैं। और आज का प्रश्न पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह लॉन्च हुआ है। क्या दोस्तों लॉन्च हुआ? शुभंकर लॉन्च हुआ, गज सिंह लॉन्च हुआ है। बताएं कि इस गेम का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस गेम का आयोजन बिहार में होगा, बिहार में राजगीर खेल विश्वविद्यालय के परिसर में होगा। इसके अलावा दोस्तों यह बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा, पटना में, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय। क्या है दोस्तों? पटना में, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय और गया में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इस खेल का अगर मैंने दिनांक का बात करें, डेट का बात करें कि इस खेल का आयोजन कब से कब तक होने वाला है, तो 4 मई से 15 मई तक होगा। 4 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस खेल का उद्घाटन पटना में किया जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो है गज सिंह दोस्तों, इसका अनावरण पटना में हुआ है। खेल मंत्री ये आपके जो तस्वीर में दिख रहे हैं मनसुख मंडाविया है दोस्तों, और ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन दोनों के द्वारा मिलकर शुभंकर इसका गज सिंह लॉन्च हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों एक बड़ा ही यूनिक चीज आपके पास ला रहे हैं कि अब तक बिहार में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। शायद आप सभी इस क्वेश्चन से वंचित होंगे या जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप जानने की कृपा करें। कह रहा है दोस्तों अब तक बिहार में 5 बिहारी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। पहला दोस्तों बिहार विभूति थे दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिन्हें 1961 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इन्हें 1962 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण है, यानी जेपी आंदोलन से बहुत सारे नेताओं का उदय बिहार में हुआ है दोस्तों। तो इन्हें 1998 ईस्वी में क्या किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शहनाई के जादूगर है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है? शहनाई के जादूगर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और हाल फिलहाल में जननायक कर्पूरी ठाकुर 2024 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये दोस्तों अब तक के 5 हस्तियां हैं बिहार के जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो सबसे पहले यहाँ से आपको एक स्टैटिस्टिक्स जिक्र देखने को मिला कि पूरे भारत में कुल कितने सैनिक स्कूलों की संख्या है दोस्तों, तो 33 है। इस 3300 का मूल्यांकन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अभी वर्तमान समय में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो इस मूल्यांकन में यह देखने को मिला है कि बिहार का दोस्तों जो सैनिक स्कूल गोपालगंज है, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, ये दोस्तों पूरे भारत के सैनिक स्कूलों में नंबर 1 पर रहा है दोस्तों। अब बात आ रही है कि बिहार में हम बात करेंगे कि कितने सैनिक स्कूल हैं, तो बिहार में मात्र 2 सैनिक स्कूल हैं दोस्तों। एक सैनिक स्कूल नालंदा है और एक सैनिक स्कूल गोपालगंज है। इन दोनों सैनिक स्कूल की स्थापना की बात की जाए तो 2003 ईस्वी में इन दोनों सैनिकों स्कूलों की स्थापना की बात की जाए, स्थापना की बात की जाए तो 2003 में, कब दोस्तों? 2003 में इन दोनों सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे कि बिहार में पहली बार कहां वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था? बिहार में कहां दोस्तों वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था? तो बिहार के राजगीर में दोस्तों 11 से 12 नवंबर के बीच में, बिहार के राजगृह में 11 से 12 नवंबर के बीच में, 11 से दोस्तों 12 नवंबर के बीच में, माफ कीजिएगा 11 से 20 नवंबर के बीच में, 11 से 20 नवंबर के बीच में वुमेन एशिया हॉकी कप चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था? तो आनंद कुमार को। किसे चुना गया था दोस्तों? आनंद कुमार को। किसे चुना गया था? आनंद कुमार को। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये अपना राज्य बिहार करने वाला है, इसका मेजबानी अपना राज्य बिहार करने वाला है। तो आइए इस तीनों क्वेश्चन का उत्तर देखिए। बिहार एसएससी का जो एग्जाम जुलाई में होने वाला है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, और सबसे पहले इसको किस देश ने मनाया था, और इस बार की थीम क्या होने वाली है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जानते हैं हाल ही में विश्व कला दिवस ये कब मनाया गया है? तो 15 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को मनाया गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2012 ईस्वी में मैक्सिको में। शुरुआत की अगर हम लोग बात कर लें, शुरुआत की अगर बात कर लें तो 2012 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मैक्सिको में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मैक्सिको में हुई थी। मैक्सिको में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इस साल यानी 2025 की थीम क्या है दोस्तों? तो अभिव्यक्ति का उद्यान कला के माध्यम से समुदाय का विकास करना। क्या है दोस्तों? अभिव्यक्ति का उद्यान और कला के माध्यम से समुदाय का विकास करना इस बार की थीम है। विश्व कला दिवस 2025 के कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व अस्थमा दिवस क्या है दोस्तों? ये सारे क्वेश्चन VVI है, परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। विश्व अस्थमा दिवस की बात करें तो 7 मई को हम लोग इसको मनाते हैं। विश्व अस्थमा दिवस की बात करें तो 7 मई को मनाते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस की बात करें तो ये भी हम लोग दोस्तों 7 मई को ही मनाते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें तो 21 मई को। कब दोस्तों? 21 मई को हम लोग इसको मनाते हैं। उसके बाद आ रहा है विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। पढ़ाए थे आप लोग को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को हम लोग मनाते हैं। उसके बाद है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या है दोस्तों? विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये हम लोग दोस्तों 31 मई को मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। ये सामने आपके सामने मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो बड़ा ही सुंदर सा मिशन है दोस्तों, सौर मिशन। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ
दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफी रियो ने प्रधानमंत्री सूर्य, क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड में सौर मिशन की शुरुआत की है दोस्तों। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 96% और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 85% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। यानी इसको लगाने में आपको समझिए नामात्र खर्चा है, पूरे 100 रुपया में 4 रुपया लगेगा और 100 रुपया में 15 रुपया लगने वाला है। ओवरऑल की बात की जाए, राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा का समर्थन करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसके लिए अलग से दोस्तों 10 करोड़, कितना, 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड। अब नागालैंड, तो आइए दोस्तों ये तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर, ये छत है दोस्तों और इसी तरीके से सोलर पैनल लगने वाला है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, 3 बार पूछ दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो राजस्थान। कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों, राजस्थान राज्य इसमें शीर्ष पर है दोस्तों। और बात करेंगे बिहार का, तो बिहार इसमें 11वें नंबर पर है। बिहार की अगर बात करें, बिहार की बात करें तो 11 नंबर पर इसमें बिहार है। उसके बाद कह रहे हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसमें दोस्तों भारत का उड़ीसा राज्य, कौन, उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। यानी नंबर 1 पोजीशन की बात करें तो उड़ीसा है, नंबर 2 पोजीशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ और तीसरा पर गोवा है। लिख देते हैं छत्तीसगढ़ और तीसरा नंबर पर क्या है, गोवा है। अगर बिहार की ओवरऑल बात करें तो बिहार का इसमें जो पोजीशन है वो 13वां नंबर पर है। बिहार की अगर ओवरऑल बात करें तो बिहार का जो पोजीशन है वो 13 नंबर पर है। इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है दोस्तों, तो इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना गुजरात में हुई है। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, यानी स्थापनाकर्ता कौन थे, तो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जी के द्वारा इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। केरल किस राज्य के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर आबादी के सर्वेक्षण करेगा, तो केरल दोस्तों तमिलनाडु के साथ, किसके साथ, तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के साथ मिलकर नीलगिरी तहर आबादी का सर्वेक्षण शुरू करने वाला है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तो दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा, किसके मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा हैदराबाद में भू भारती राजस्व पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, राज्य में भूमि सुधारों को, सुरक्षा को मजबूत करना और भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना। भू भारती राजस्व पोर्टल राज्य के 4 मंडलों खम्मन, मुलुगु, कोंडकल और कामारेड्डी ब्लॉकों में पायलट के आधार पर शुरू किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रजा पालन योजना। कुछ योजना है दोस्तों, कुछ पोर्टल है भारत सरकार के और राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल है। देखते हैं दोस्तों प्रजा पालन योजना, ये दोस्तों तेलंगाना सरकार ने, किसने, ये भी तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने इसको शुरू किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर सितंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जम्मू कश्मीर में सितंबर 2023 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत हुई थी। के स्मार्ट योजना क्या है दोस्तों, के स्मार्ट योजना केरल में 1 जनवरी 2024 को, यहाँ के से दोस्तों केरल समझिएगा, के से केरल समझिएगा, और 1 जनवरी 2025 ईस्वी को कब हुआ था, 1 जनवरी 2024 ईस्वी को, 1 जनवरी 2024 ईस्वी को हम लोग क्या किए थे, के स्मार्ट परियोजना लागू किए थे। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना क्या है दोस्तों, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये मध्य प्रदेश, कहाँ दोस्तों, एमपी के गवर्नमेंट के द्वारा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। AI उड़ीसी पहल क्या है दोस्तों, AI उड़ीसी पहल, ये उड़ीसा राज्य के द्वारा, उड़ीसा
राज्य के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो दोस्तों श्रेयस अय्यर हैं, इंडिया के प्लेयर हैं, और जॉर्जिया बॉल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। इन दोनों को पुरुष और महिला, ये पुरुष, ये मेल दोस्तों, और ये फीमेल में इन्हें मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नामित किया गया, चुना गया है। अब आते हैं दोस्तों फरवरी 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो आप सभी जानते हैं शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल को दोस्तों, गिल को 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से चुना गया था। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है दोस्तों। आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? तो ये ऋषभ पंत है, और अभी तक के सारे पारियों में वे फ्लॉप चल रहे हैं। गुजराती लखनऊ टाइटंस के वे कप्तान भी हैं दोस्तों। अब है आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया था। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता, इसमें उप विजेता की बात करें तो भारत, उप विजेता की अगर हम लोग बात कर लें, उप विजेता की, तो भारत। इसमें है दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है? तो मुंबई। कौन है दोस्तों? मुंबई रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के जीरो पॉवर्टी मिशन है दोस्तों, उसका नाम अब चेंज करके क्या रख दिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पंजीकरण अधिनियम धारा 77A को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? मद्रास उच्च न्यायालय ने। किस उच्च न्यायालय ने? मद्रास उच्च न्यायालय ने। और ये याद कीजिए, एक बार आपको पढ़ाए थे दोस्तों 2023 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने ही मूर्ति में, मंदिरों में जो मूर्तियां रखी जाती है उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था दोस्तों। जितने भी मंदिर में मूर्ति है उनको जीवित व्यक्ति का दर्जा किस उच्च न्यायालय ने दिया था? तो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने दिया था। 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किस राज्य ने शुरू किया था? तो आप सभी जानते हैं कि काकोरी एक्शन जो है दोस्तों, पहले काकोरी कांड था, अब उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया था। इस समारोह का आयोजन दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किस राज्य ने की है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर। कौन दोस्तों? नहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास की घोषणा आपको गोवा राज्य ने किया है दोस्तों। उसके बाद विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा शहर कौन बना है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर बना है। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा शहर ये आपका जम्मू कश्मीर बना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो लैम्बोर्गिनी दोस्तों एक मारुति ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। इसका प्रमुख निधि कैस्था को, किसे दोस्तों? इसका प्रमुख निधि कैस्था को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूजीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? वर्तमान में दोस्तों यूजीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो विनीत जोशी। कौन बने हैं? विनीत जोशी यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए हैं? तो अरुण पल्ली। क्या हुए हैं? कौन हुए हैं दोस्तों? अरुण पल्ली दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फ्रेंडर्टिंग टर्न आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो सुदर्शन पटनायक। कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये बालू पर चित्रकारी करते हैं। सुदर्शन पटनायक
उसके बाद है अग्निशामक एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सीमा अग्रवाल को किसे नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल को। किसे? सीमा अग्रवाल को दोस्तों अग्निशामक एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों इसकी बैठक ब्राजील हुई है और इसमें भारत के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। भारत के कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? कृषि मंत्री की बात कर लें तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में ब्राजील में हुआ है दोस्तों। अब आते हैं जरा देखते हैं कि ब्रिक्स इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ब्रिक्स इसकी अगर स्थापना की बात कर ले हम लोग, इसकी स्थापना की बात कर ले दोस्तों तो 2009 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना की बात कर ले तो 2009 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय शंघाई चीन का एक शहर है दोस्तों। शंघाई चीन का एक शहर है। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्रिक्स में 5 देश है दोस्तों। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था दोस्तों। इसकी स्थापना 2009 में होती है। मुख्यालय शंघाई चीन में है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है ब्रिक्स से ही, ब्राजील से ही कुछ संबंधित है दोस्तों। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है दोस्तों। ओपेक प्लस में ब्राजील क्या हुआ है? अभी शामिल हुआ है। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा दोस्तों। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स को निलंबित किया है। भारत ने ब्राजील को G20 यानी G20 2024 का आयोजन भारत में हुआ था। उसकी अध्यक्षता नवंबर में किसको सौंपी गई थी? ब्राजील को। वीजा द्वारा ब्राजील ने के फिनटेक प्लेटफॉर्म किस्मों को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडरस्कोप गार्डन सिटी ऑफ बॉलमार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं? तो मेघालय गवर्नमेंट दोस्तों, मेघालय सरकार ने आधार वेरिफिकेशन के मामले में UIDAI से 2 पुरस्कार जीते। ये पुरस्कार 6 अप्रैल को दिल्ली में दिया गया था दोस्तों। अब आते हैं प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? साइंस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, साइंस का जखीरा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है सर? कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में। कहाँ पाया जाता है? लार में। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो फिलिपिन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में दोस्तों अंडाणु का निषेचन होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? मनुष्य में थाइमस ग्रंथि। किस ग्रंथि के? थाइमस ग्रंथि के। किस ग्रंथि के? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाए। अगर आपके शरीर में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो रहा है तो आप बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को। किसे दोस्तों? आमिर खान को दोस्तों मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन का फैक्ट देख लेते हैं।
14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्टैटिस्टिक्स जीके आपके सामने आ रहा है। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? तो ये केरल में है दोस्तों, केरल में है। कहाँ है? केरल में है। बात करते हैं खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंदेल वंश के शासनकाल में। किसके? चंदेल वंश के शासनकाल में। चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों? तो 18 मई 1974 को। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। वीडियो के लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।